नाज़रीन, बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं और पहला कदम उठाते वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन हिम्मत करने की देर होती है कि जो कामयाबी है वो आपका मुकद्दर बन जाती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको। एक बाहिम्मत लड़की है जिनकी कहानी ये है कि वो पहले 8,000 रुपये महाना कमाया करती थी, लेकिन आज वो लाखों रुपए कमाने के काबिल हो चुकी हैं। घर में जो बच्चे या बच्चियां मौजूद हैं जो फारिग बैठे हुए हैं, उनके पास भी ये ज़बरदस्त मौका है क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में मौजूद है, बस आपने जो डिजिटल मार्केट का एक तरीकाकार है उसको समझना है। तो आज उसके लिए हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ माहीन आगा मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट स्टूडियोज में है। माहीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये बात सच है कि पहले आप सिर्फ 8,000 रुपए कमाती थी और अब आप लाखों रुपए कमा रही हैं? सच है, ये पिछले साल की बात है, लाइक फरवरी की। तो मैं जब टीचिंग करती थी, जब मैं टीचिंग स्टार्ट की थी तो मैं 8,000 रुपये कमाती थी। अच्छा, वो टीचिंग करने का मकसद ये था कि मुझे बाइक लेनी थी, मुझे बाइक के लिए पैसे चाहिए थे। तो वो मैंने सिर्फ 3 to 4 मंथ्स की टीचिंग, क्योंकि मुझे बस अपना वो एक टारगेट अचीव करना था। और उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो ई कॉमर्स की तरफ ही था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मैंने जब ये चीज़ें लर्न करना शुरू की तो मुझे क्लिक कर गई। तो फिर मैं आगे से आगे सीखती गई और मुझे जो है वो मज़ा आने लगा उसमें। तो फिर जब मैंने इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट किया, मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट किया था ई कॉमर्स एक्सपर्ट, और मैं अमेज़ॉन पे काम करती हूँ एंड ऑल। तो फिर मुझे विद इन 30 डेज अपना क्लाइंट भी मिल गया सोशल मीडिया के थ्रू ही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे अब अमेज़ॉन की आप बात कर रही हैं, अमेज़ॉन के हवाले से तो हमने सुना कि पाकिस्तान में बहुत से ज्यादा अकाउंट्स थे जिनको ब्लॉक कर दिया गया, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें वो फंस गई थी। आप किस तरीके कार से फिर काम कर रही हैं? पाकिस्तान में पेपॉल मौजूद नहीं है, पाकिस्तान तो अभी इस फील्ड में बहुत ज्यादा पीछे है। जो अमेज़ॉन के अकाउंट सस्पेंड हुए थे वो दरअसल ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स थे। अमेज़ॉन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिसपे हम काम करते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग पे काम नहीं करती। और जो अकाउंट सस्पेंड हुए थे वो बेसिकली वो अमेज़ॉन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को वायलेट करे थे। जब टर्म्स ऑफ सर्विसेज को वायलेट करते हैं तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन फिर आपको 1 मिनट के अंदर सस्पेंड कर देता है। तो एज लॉन्ग एज आप अमेज़ॉन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के साथ चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, देन आपका अकाउंट बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर सस्पेंशन हो गई है कुछ लोगों की, अब आपके थ्रू हम इंफॉर्मेशन इतनी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका फिर कोई तरीकेकार मौजूद है, या फिर अगर एक बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो दोबारा से नहीं चल सकता? अच्छा, एक अमेज़ॉन का सेक्शन 3 है, इसका मतलब होता है अगर आप किसी अनएथिकल एक्टिविटी में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और उसके अलावा आप अपील कर सकते हैं, रीइंस्टेटमेंट सर्विसेज होती हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते कि आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, देन आपका अकाउंट फॉर एवर सस्पेंडेड है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो अमेज़ॉन मांगता है, देन आपका अकाउंट रीस्टेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अमेज़ॉन पर अभी भी हम देख रहे हैं काम करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीइंग एन एक्सपर्ट, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आप किस पैटर्न पर काम कर रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं जो भी कोई इंसान काम शुरू करता है उसकी कोशिश होती है कि कोई भी प्रोडक्ट उठाई जाए और बस उसको बेचना शुरू कर दिया जाए। जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट हंटिंग भी एक काम है। जैसे अगर फर्ज करें मैं अचार बनाता हूं, मैंने अगर अचार बेचना है तो मुझे किस तरीकेकार के थ्रू चलना चाहिए? अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारा तरीके का ये होता है, हमने जिस भी मार्केट में जाना है ना, जिस मार्केट में सेल करना है उसका मार्केट एनालिसिस करना है कि वहाँ कंपटीशन कितना है, कौन से सेलर्स जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहाँ डिमांड है भी कि नहीं, रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। हाँ, और वहाँ पे जो है वो सेल्स कितनी है, स्टैट्स कितने। अगर हम उस मार्केट में जाते हैं तो हम अपनी जगह किस तरह बनाएंगे, हमें एड्स में कितना स्पेंड करना होगा, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है उस मार्केट के लिए वायबल है भी कि नहीं। वरना अगर आप बगैर एनालिसिस, बगैर रिसर्च के जाएंगे तो वो इट्स अ टोटल फ्लॉप, फेलियर। ठीक है। तो ये एक तरीका है कि जितनी रिसर्च आपकी स्ट्रांग होगी उतने आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो तो मेरा ख्याल है शायद एक्सपीरियंस के साथ भी आप गेन करते हैं। तो अभी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं या आप कुछ इस पे काम करेंगे कि लोगों को अमेज़ॉन सिखाया भी जाए? अब आप इंडिविजुअली काम करिए या अब आपने भी कोई कंपनी डेवलप कर ली है? आई एम रनिंग एन ई कॉमर्स एजेंसी विद माई पार्टनर इन लाहौर, लेकिन अभी मैं सिखा नहीं रही क्योंकि आई एम बिजी विद क्लाइंट्स एंड ऑल टीम मैनेजमेंट। लोगों को मौका नहीं दे रही हैं कि लोग भी कमा लें। लोग मेरे पास काफी आते हैं कि आपका कोई कोर्स है तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया बट स्टिल टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन इन फ्यूचर है इरादा कि एक कोर्स लॉन्च किया जाए।
ठीक है। अच्छा, दुनिया अब हम देख रहे हैं डिजिटल हो चुकी है, हर बंदे के हाथ में फोन है। हम लोग बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं इन चीजों में। हम बैठे हैं तो टिकटॉक देख रहे हैं, हम फेसबुक पर वीडियोस देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। हम इस इंडस्ट्री को यूटिलाइज क्यों नहीं करें? $बिलियन की इंडस्ट्री है, तो लोग जो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, काम नहीं है, तो दिस इज द इजी वे टू अर्न डॉलर्स कि आप डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। तो इस पर किस तरह से लोग शिफ्ट हों? अच्छा, पहली बात तो ये कि आई वांट टू बर्स्ट द मिथ कि इट्स नॉट एन इजी वे। आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। जितना लोग दिखाते हैं कि अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और बस डॉलर्स की बरसात, इस तरह नहीं होता। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन आप उसका अगर मेथड सीख लें और उसको अप्लाई करना शुरू करें तो व्हाई नॉट। अपनी मार्केट देखें, आपकी मार्केट आपके सामने, आप लोकल ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। तो आप मार्केट एनालिसिस करें कि किस चीज की डिमांड है जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ कम प्राइस में और मुझे उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो व्हाई नॉट आप उसको स्टार्ट करें, आप उसको लेके चलें। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये कितने हेल्पफुल हैं आपके इस बिजनेस के लिए? ये आपके फॉलोअर्स यहाँ से बढ़ते हैं, आपको यहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं? बिल्कुल, यहाँ से क्लाइंट मिलता है। जब देखें, एक सोशल मीडिया से क्लाइंट हंट करने की टेक्निक होती है, 5 टेक्निक्स होती हैं। एक होती है कंटेंट मार्केटिंग, कि आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट शो करते हैं, अपने रिजल्ट शो करते हैं क्लाइंट की मैंने ये काम किया और मुझे इसका ये रिजल्ट मिला। उसके अलावा पेड एड्स होते हैं, उसके अलावा कोल्ड ईमेलिंग होता है, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, उनको कोल्ड ईमेलिंग करते हैं कि हम आपकी इस तरह हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो रेफरल होता है। अगर आप किसी कस्टमर की हेल्प करते हैं क्लाइंट की, तो उसका टेस्टिमोनियल आप एज अ लीड मैग्नेट यूज करते हैं, जिससे आपको और क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। उसके अलावा आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, तो उसकी ऑडियंस को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके होते हैं सोशल मीडिया से क्लाइंट हंट करने की। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने स्किल सीख ली है, अब हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा। तो आर्ट ऑफ सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग और टेक्निकल स्किल सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों का मिक्सचर ही आपको एक कामयाब फ्रीलांसर या सक्सेसफुल बना सकता है किसी भी फील्ड में। ठीक है। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि जो टिकटॉक का सेलर सेंटर है वो ज्यादा पैसे दे रहा है अमेज़न से? टिकटॉक शॉप इज अ न्यू थिंग और वो काफी सक्सेसफुल है, उसमें प्राइवेट लेबल भी हम करते हैं। तो अब ये चीज का मुझे आइडिया नहीं कि अमेज़न से ज्यादा पैसे दे रहा है कि कम, लेकिन क्योंकि एक नई चीज है और अमेज़न एक एस्टेब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा चार्ज करता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, वो बड़ी ऑडियंस को कैप्चर करता है। तो टिकटॉक ऑब्वियसली इज अ लाइक आप एक न्यू वेव है जिसको आप पकड़ लें आप अभी, तो आप काफी कमा सकते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद में सैचुरेशन आ जाएगी, कंपटीशन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जैसे आप भी काम कर रही थी तो आप महाना बहुत कम पैसे कमा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से आप इस फील्ड में शिफ्ट हुई हैं तो बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं, विच इज हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री एज वेल। तो हमें मुल्क का भी साथ साथ सोचना है। तो क्या मैसेज फिर अब देना चाहेंगे उन लोगों को जो डिजिटल जो बिजनेस हैं उसकी तरफ नहीं आ रहे? देखिए, ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। आप इसको मैं अक्सर फिजिकल स्टोर्स को भी कहती हूँ कि आप ऑनलाइन की तरफ आए। ऑनलाइन एक बड़ी मार्केट है। पहले जो था वो ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा था लोगों का, लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन अब आधी से ज्यादा दुनिया, खासतौर पे खवातीन, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। तो अगर आप इस ई कॉमर्स में नहीं आ रहे ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग। ठीक है। और आप एक बड़ी ऑडियंस को ना छोड़ रहे हैं, आप अपने हाथ से वो अपनी ऑडियंस को, अपनी सेल्स को छोड़ रहे हैं आप। तो आपको लग रहा है कि वो ट्रस्ट अभी पाकिस्तानी अवाम का डेवलप हो गया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग वाला? खवातीन की मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए वो तो मर्दों के पैसे लगवा रही हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उनका कोई पार्सल खराब भी आ जाता है। मैं स्पेसिफिकली ये मर्दों के लिए भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का ट्रस्ट उस तरह से बिल्डअप नहीं हुआ हुआ कि ऑनलाइन कोई भी चीज मंगाएंगे को वैसी निकलेगी। मेरे साथ बड़े इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि बहुत से पार्सल जो है वो गलत आए हैं। तो उसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि रिव्यूज चेक किए जाते हैं उन कस्टमर्स के। कि मैं खुद अपना बताती हूँ, मैं खुद कोई चीज़ लेने से पहले रिव्यूज चेक करती हूँ कि वो किस तरह की प्रोडक्ट है, रिटर्न की क्या पॉलिसी है, क्वालिटी वैसी आ रही है कि नहीं। देन ये सोशल प्रूफ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लाइंट तो आपको झूठ नहीं बता सकता ना, कस्टमर को आप कितना आप कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात ये कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं, तो आपकी तसल्ली भी हो जाती है। कुछ कंपनीज या साइट्स ये भी इजाज़त देती हैं कि आप पहले पैक खोल लें, तसल्ली कर लें और देन आप पैसे दें। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट डेवलप करी। ओवरऑल अगर आप 5-10 साल पहले की बात करें तो काफी ट्रस्ट डेवलप हो गया और
ऑनलाइन अच्छा महीन, पूरे दिन में अगर मैं आपकी रूटीन जानने की कोशिश करूं कि रूटीन क्या रहती है फिर आपकी, क्योंकि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो तो फिर हर टाइम चल रहा है। आप इस तरह से नहीं है कि आप किसी ऑफिस में गए हैं 8 घंटे का आपके ड्यूटी आवर्स से, आप वो पूरे करके वापस आ गए हैं। कितना वक्त देना पड़ता है ताकि लोगों को अंदाजा हो, क्योंकि वही आप वाली बात है कि वो एक माइंडसेट बन गया है कि हम शुरू करेंगे और एकदम से डॉलरों की बारिश हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए मैं जो हूँ वो डिफरेंट काम करती हूँ। मैं क्लाइंट्स के अकाउंट भी मैनेज कर रही हूँ, टीम भी मैनेज कर रही हूँ, देन मुझे तो सोशल मीडिया से क्वेरीज आ रही है उनको भी मैनेज कर रही हूँ, लाइक क्लाइंट हैंडलिंग का सारा काम है। उसके अलावा जो है वो कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जो है ना पूरे दिन पे ही फैला हुआ काम है। मेरी फील्ड की खास बात ये है कि इसमें फिजिबिलिटी भी है कि मैं अपने हिसाब से चल सकती हूँ कि मुझे किसी दिन काम है तो मैं उसको आगे पीछे कर सकती हूँ, कोई मीटिंग है मेरी उसको भी आगे पीछे कर सकती हूँ। लेकिन इसका ये भी कि कोई टाइम भी नहीं है। इसका ये भी नहीं कि मैं दिन के वक्त काम करूँ, मैं रात के वक्त भी मीटिंग करती हूँ, मैं 10 बजे भी मीटिंग कर रही होती हूँ, सुबह भी मीटिंग कर रही हूँ। तो ये ऐसे बस इसके प्रोज एंड कॉन्स टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आपकी जर्नी फिर कैसी रही? पहला अगर हम आपको कहें कि एक ब्रेक थ्रू जो होता है इंसान को मिलता है, वो आपको कितने दिन बाद, महीनों बाद, या वो कब मिला? मैंने 2021 के अक्टूबर में स्टार्ट करना शुरू किया था, लर्न करना शुरू किया था। तो मुझे ये स्किल सीखते हुए 6 मंथ्स लगे। मैंने कोई 3-4 कोर्सेज किए से रिलेटेड, तब जाके मैं इस काबिल हुई। उसके बाद मैंने बीच में टीचिंग शुरू कर दी थी और आपको पता, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है मैंने इसको ब्रेक दे दिया था सीखने के बाद। उसके बाद जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग अपनी स्टार्ट की सोशल मीडिया पे, जब मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिला, वो मेरा ब्रेक थ्रू था। ठीक है। तो बस मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा कर रही थी कि मैं आऊँ या ना आऊँ। और एज अ गर्ल आपको पता है कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, फिर मैं आ गई तो लोग क्या कहेंगे, ये वो, उसकी वजह से मैंने काफी डिले किया इन चीजों को। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, सीखने के दौरान ही आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दें, अपने फील्ड के लोगों के साथ इंगेज करें। उससे ये होता है कि आपसे जो 2 स्टेप अहेड लोग होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ई कॉमर्स एक्सपर्ट माहीन आगा हमारे साथ इन कॉमर्स। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।